एक असली हाई सोसाइटी लेडी बनने के लिए मैंने नाइट क्लब में होस्टेस का काम करना शुरू किया। जब वो टाइकून गुस्से में अपना गुस्सा निकाल रहा था, तब मैं अकेली वहीं रुकी रही। बाकी सारी लड़कियां भागकर कोनों में छिप गईं। मैंने चुपके से जैक का दिया हुआ बिजनेस कार्ड देखा। जैक को लगा कि मैं बस बिल चुकाने का इंतजार कर रही हूँ, इसलिए उसने बेधड़क $10 मिलियन नकद फेंक दिए। लेकिन मैं वहां से नहीं गई, बल्कि पैसे को अच्छे से समेट कर मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। मैं मीठी और आज्ञाकारी बनकर बैठी रही। जैक जब अपने पुराने सुनहरे दिनों की बातें कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि उसे आखिरी स्टेज का किडनी कैंसर है और उसके आसपास कोई भी उसे किडनी देने को तैयार नहीं था। उसी पल मुझे अपनी जिंदगी बदलने का मौका दिख गया। मैंने उससे कहा कि मैं नकली शादी करने और उसे किडनी देने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त ये थी कि सर्जरी के बाद वो मुझे 500 मिलियन दे। जैक को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी गंभीर हूँ, इसलिए अगले ही दिन मैं उसकी हवेली में जाकर रहने लगी। क्योंकि डोनर बनने के लिए हमें कम से कम 1 साल शादीशुदा रहना जरूरी था। हमने एक सादगी भरी शादी की, न प्यार था न इज्जत, सिर्फ एक सौदा। लेकिन जैक ने कभी नहीं सोचा था कि इसी सौदे में वह मुझसे प्यार करने लगेगा, ताकि बाहर वालों को यह रिश्ता नकली न लगे। जैक ने मेरे लिए विदेश में पढ़ाई के नकली दस्तावेज तक बनवा दिए। फिर उसने मुझे खूब खर्च के पैसे दिए और लग्जरी ब्रांड्स की दुकानों में भेजा, ताकि मेरी गरीब लड़की वाली छवि पूरी तरह मिट जाए। हम हर हफ्ते हेल्थ चेकअप भी करवाते थे, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट पर कोई असर न पड़े। उसे क्या पता था कि मेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। जैक मुझे हाई प्रोफाइल इवेंट्स में ले जाने लगा और अपने अमीर व ताकतवर दोस्तों से मिलवाने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर मिस्टर हॉन्ग पर पड़ी। हॉन्ग कुछ अजीब लग रहे थे, तो मैं चुपचाप उनके पीछे गई। और सच में जैक की तबीयत फिर बिगड़ गई थी। वह वॉशरूम में छिपकर दवा ले रहा था। मुझे पता था कि उसे हर दिन डायलिसिस करवानी पड़ती है, इसलिए मैंने तुरंत मशीन निकालकर उसकी मदद की। लेकिन जैक नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। फिर भी मैंने जिद करके खुद उसकी डायलिसिस की और मेरी इसी लगातार देखभाल में जैक धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगा। वह मुझे अपनी दुनिया के और करीब लाने लगा और वहीं से मेरी योजना का दूसरा चरण चुपचाप शुरू हो गया।